तो हेलो रेडियंस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई मजे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of pole and the distance of the point from the poles. ठीक है, यहां पर देखिए सवाल यहां पर क्या कह रहा है कि हमें एक रोड दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये आपका एक रोड है। ठीक है, इस रोड के दोनों तरफ पोल्स है। यहाँ पर ये एक आपका पोल्स है और यहाँ पर आपका दूसरा पोल्स है जो कि इक्वल हाइट है, सेम हाइट है। किसी पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, इस पॉइंट से देख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट, ये मान लीजिए पॉइंट ओ है। ठीक है, यहां से जब ये एक पोल को देखता है तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और फिर सेम पॉइंट से दूसरे पोल को देखता है तो यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, एक बार यानी इस पोल को देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और उस वाले पोल को देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सवाल क्या पूछा है, अब देखिए पोल क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों सेम हाइट के। अब हमें पूछा है इनकी हाइट क्या है, इन दोनों पोल की हाइट क्या है, और ये जो ये यानी ये दूरी जिसको हम कुछ मानेंगे, ये दूरी ये आपका क्या है और ये दूरी आपका क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं। तो नाम लिखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा धीरे से। तो हम लिखते हैं ए ओ बी सी डी। ठीक है, अब ये जो दिया है, ये जो सड़क है यानी जो रोड है वो कितना मीटर वाइड है, वो 80 मीटर वाइड है, यानी 80 मीटर का रोड है। ठीक है, 80 मीटर का रोड है यहाँ। तो अगर इसको हम मान लेते एक्स मान लेते, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है आपका एक्स है, ओबी का जो डिस्टेंस वो एक्स है, तो ओ ए का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना होगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि इस पूरे में से अगर इसको आप एक्स को निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपका ओ ए बचेगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये है आपका ओ बी। ओ बी इज इक्वल टू हमने एक्स माना है और ओ ए, तो ओ ए कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, और हमें ये सब पोल की हाइट फाइंड करनी। तो चलिए हम इसको बारी बारी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल चूज करते हैं। ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ए ओ बी, ए ओ डी, ए ओ डी। अब ए ओ डी में देखिए क्या है आपका tan 30, यहां लिख लेंगे tan 30। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए डी डिवाइड बाई बेस क्या है आपका ओ ए हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी अपॉन ओ ए, कितना है आपका 80 माइनस एक्स। ठीक, तो यहां से हमारे पास ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये देखिए यहां पर चला यानी 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये हो जाएगा आपका। इसको इक्वेशन 1 हम मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम अपने दूसरे ट्राइंगल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास होगा इन अ ट्राइंगल। अब कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, बी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी में लेंगे। तो बी ओ सी, अब देखिए बी ओ सी में क्या हो जाएगा आपका, बी ओ सी में इन ट्राइंगल बी ओ सी में, तो यहां देखिए tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन में बेस क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हम इधर कर लेते हैं। अब देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, tan 60 की वैल्यू तो √3/1। ठीक है, बाई 1 लिख लेंगे या नहीं लिखेंगे भी तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए √3 और BC क्या है आपका, BC हमें निकालना है भाई, ये पोल की हाइट है और बेस क्या है आपका x है। ठीक, तो यहां से जो BC इज इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x√3। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक, ये इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2, अब यहाँ पर जो हमें सवाल दिया है सब, ये जो ऑप्शन में यानी जो क्वेश्चन में कह रहा है वो कह रहा है कि AD यानी जो पोल्स है दोनों वो बराबर है, AD बराबर BC। ठीक है,
तो यानी हम AD की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AD की जगह हम लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ठीक है, इज इक्वल टू BC की जगह हम क्या लिखेंगे, x√3, x√3 हो जाएगा आपका। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, अब इस रूट को यहां लेके चले जाए, यानी 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और देखिए √3 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पर 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, ठीक। अब ये देखिए x उधर चला जाएगा तो 80, सॉरी ये आपका कितना 3x है, ये कितना आपका 4x नहीं, ये आपका 3x है, 3x है यहाँ पर आपका, ठीक। तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, क्या हो जाएगा आपका 80 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, x इज इक्वल टू 20 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यानी ये जो OB की जो दूरी है वो कितना है, 20 मीटर है। इसी तरह से अगर हम 80 में से 20 को घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 60 मीटर, ठीक है। ये क्या है आपका 60 मीटर है। अब देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है AD या BC की वैल्यू, कोई एक भी निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां से चलिए हम BC की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें BC चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू क्या है, √3x है, या x √3 लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं x √3, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से ये फ्रॉम इक्वेशन, इसको लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से है, ठीक है, यहां से। तो अब देखिए BC इज इक्वल टू क्या हो जाए, x की जगह पर क्या है आपका, x की जगह पर आपका 20 है, ठीक है, और √3 है। तो यहां पर जो हमें हाइट मिला है, यानी ये जो हाइट है वो कितना है आपका 20 √3 है ये आपका, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये पॉइंट है, यानी जो जहां से बीच से वो देख रहा है, ठीक है, एक पोल से इसकी दूरी कितनी है, एक पोल से इसकी दूरी है 60 मीटर, यानी OA ये कितना है 60 मीटर है, जबकि दूसरे पोल से कितनी डिस्टेंस है, OB इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले सवाल को लगाएंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।